नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, मैंने मॉडर्न और एकेडमिक पेरेंटिंग के अंतर्गत आज तक जितनी भी वीडियो मैं बनाए हैं, हर वीडियो में मैंने इसी बात की चर्चा की है कि आज के डेट में अपने बच्चों की पेरेंटिंग एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, माँ बाप खुद तमाम तरह के कष्ट सह करके भी अपने बच्चों के हर तरह के जायज नाजायज इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। एक माँ बाप अपने संतान के लिए क्या क्या नहीं करता। हर माँ बाप अपने बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा व संस्कार देने की कोशिश करता है। वह खुद तमाम तरह के कष्ट सहकर अपने बच्चे की छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखता है। पर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से ये शिकायत करते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। दोस्तों, आज के बच्चे अगर अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी कमी उनकी खुद की होती है। वो खुद की गलतियों से अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन वे इस सब के कसूरवार अपने माँ बाप को ही ठहराते हैं। अपने माँ बाप से आज के बच्चों का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर उन्होंने उसे जन्म दिया है तो वे उसकी हर जायज नाजायज जरूरत को पूरा करें। उसकी जरूरतों को पूरा करने की उनकी हैसियत है भी या नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस इतने से मतलब है कि वे उनके माँ बाप हैं, वे अगर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, और उन्हें अपनी मांगों के पूरा होने से मतलब है। और जो बच्चे अपने माँ बाप से इस तरह का सपोर्ट नहीं पाते, जिन बच्चों के माँ बाप उनके हर जायज नाजायज मांग को पूरा नहीं कर पाते, ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से शिकायत करते हैं कि अगर आपको मेरी जरूरतें पूरा करने की हैसियत नहीं थी तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। दोस्तों, जो बच्चे जीवन में आगे बढ़ जाते हैं इसका क्रेडिट वो खुद को देते हैं, लेकिन अगर वो अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं तो इसके कसूरवार अपने माँ बाप को ही ठहराते हैं। अपने संतान के हरकतों की वजह से दुखी कई सारे पेरेंट्स का मुझे जब तक फोन आता रहता है वो काउंसलिंग के लिए मुझसे संपर्क करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मॉडर्न और एकेडमिक पेरेंटिंग के अंतर्गत आपको एक सच्ची घटना पर आधारित ऐसी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं जो आपके बच्चों की आंखें खोल देगा। दोस्तों, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने बढ़ती उम्र के बच्चे को भी जरूर सुनाइएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की एक सत्य घटना है। दोस्तों, बेंगलुरु में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। उसके पिताजी एक छोटी मोटी नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। परिवार अधिक बड़ा तो नहीं था, पर धर्मपाल के पिताजी की आमदनी इतनी कम थी कि बड़ी मुश्किल से ही सभी का गुजारा हो पाता था। दोस्तों, धर्मपाल के पिताजी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे और हमेशा सच्चाई व ईमानदारी से अपना जीवन जीते थे। चूंकि वे एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ अकाउंटेंट थे, अकाउंट्स का काम देखते थे, इसीलिए उनके जीवन में कई ऐसे मौके आए जब वो जरा सी भी नजर फेर लें, अपनी आंखें मूंद लें तो लाखों के वारे नारे हो सकते थे, परंतु उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा। वे रूखी सूखी खाकर भी हमेशा खुश रहते थे और जो कोई भी व्यक्ति उनके पास
किसी भी तरह की मदद के लिए आता तो वे उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। अपने हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वे जरूर उसकी मदद करते थे। दोस्तों, धर्मपाल के पिताजी का जो ये गुण था, इसके कारण गली मोहल्ले से लेकर के पूरे शहर में, पूरे गांव में लोग उनकी काफी प्रतिष्ठा करते थे। लेकिन उनकी इस आदत के कारण उनके प्रतिष्ठान के कुछ कर्मचारी उनसे बहुत जलते भी थे, बहुत नफरत करते थे। उनका मानना था कि ये न खुद खाता है, न हमें खाने देता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि धर्मपाल के पिताजी न तो खुद कभी गलत करते थे, न किसी और को भी गलत करने का अवसर देते थे। यही वजह है कि उस प्रतिष्ठान के बहुत सारे कर्मचारी उनसे बहुत जलते थे। लेकिन धर्मपाल के जो सेठ थे वो उसकी बहुत इज्जत करते थे। दोस्तों, जब धर्मपाल के पिता का अंत समय आया तो एक दिन उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज देना चाहता हूं जो तुम्हारा जीवन सुखी कर देगा। दोस्तों, मैंने धन संपत्ति नहीं कमाई है जो मैं तुम्हें कुछ विरासत में दे सकूं। तुम जानते हो कि मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, अपना जीवन ईमानदारी से दिया है। इसीलिए मैं केवल और केवल तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत सुखी रहोगे। तुम अगर धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगा। दोस्तों, धनपाल ने बचपन से ही पिताजी को सच्चाई व ईमानदारी से जीवन जीते देखा था। अतः उसने सिर झुकाकर पिता को प्रणाम किया, पिताजी के पैर छुए। पिताजी ने भी सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर संतोष से अंतिम यात्रा पर निकल गए। पिताजी की मृत्यु के बाद अब परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी धनपाल पर ही आ गई। इसीलिए उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। दोस्तों, धनपाल अपने पिता से मिले अच्छे संस्कारों के कारण पूरी ईमानदारी से व्यापार करता था। अतः धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। जब व्यापार बढ़ा तो उसने ठेला गाड़ी को छोड़ करके एक छोटी सी दुकान ले ली। जब व्यापार और आगे बढ़ा तो शहर में उसके और कई दुकान हो गए और देखते ही देखते बहुत कम समय में ही धनपाल की गिनती नगर के संपन्न लोगों में होने लगी। हालांकि यह सब उसकी अपनी मेहनत व ईमानदारी का नतीजा था, पर उसको विश्वास था कि आज जो कुछ भी मेरे पास है वह सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद का ही फल है। दोस्तों, धर्मपाल ने बचपन से ही देखा था कि मेरे पिताजी ने जीवन में बहुत दुख उठाया है, परंतु उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, अपनी प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसीलिए उनके वाणी में बल था, उनकी शब्दों में ताकत थी। उसे इस बात का भी यकीन था कि इसी कारण से उनके जो आशीर्वाद थे वो फलीभूत हुए और मैं इतना सुखी संपन्न बन सका। और दोस्तों, ये केवल उसका मानना ही नहीं था, वो दिल से ऐसा मानता था और जब तब लोगों से इसकी चर्चा करता रहता था। एक दिन एक मित्र ने धर्मपाल से पूछा कि जब तुम्हारे पिताजी में इतना बल था तो वो खुद क्यों इतने सुखी संपन्न क्यों नहीं हुए? आखिर इतनी गरीबी में, इतनी तंगहाली में तुम्हें खुद क्यों छोड़ गए? दोस्तों, धर्मपाल के बराबर अपने पिताजी के आशीर्वाद की बात करता रहता था, इसीलिए लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। दोस्तों, इस बात का उसने कभी बुरा नहीं माना और वो लोगों से कहता था कि हाँ, आज सचमुच मैं जो कुछ भी हूं अपने पिता के आशीर्वाद की बदौलत हूं और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऊपर मेरे पिता का आशीर्वाद इसी तरह से बनता रहे। दोस्तों, धनपाल को व्यापार करते करते कई साल बीत गए। अब वह विदेशों में भी व्यापार करने लगा था। वह जहां भी व्यापार करता, जो भी व्यापार करता, उससे उसे बहुत लाभ मिलता। एक बार धनपाल के मन में आया कि
कि मैं जो भी काम करता हूं उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैंने आज तक तो कभी व्यापार में नुकसान का अनुभव किया ही नहीं, तो क्यों ना एक बार व्यापार में नुकसान का अनुभव किया जाए, ये महसूस किया जाए कि जिन लोगों को व्यापार में नुकसान होता है उन्हें कैसा महसूस होता है। इसलिए उसने अपने हिसाब से दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसा कौन चीज का मैं व्यापार करूं जिसमें घाटे की पूरी गुंजाइश हो और लाभ मिलने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं हो। जब उसका अपना दिमाग नहीं काम किया तो इस बारे में उसने अपने दोस्तों से राय ली। जब धनपाल ने अपने दोस्तों से एक ऐसा धंधा बताने को कहा जिसमें नुकसान की पूरी गारंटी हो, तो उसके दोस्तों ने सोचा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का घमंड आ गया है, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहा है। तो उन लोगों ने बहुत सोच समझकर उसे बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धनपाल को यह बात ठीक लगी। क्यों ठीक लगी दोस्तों? क्योंकि जंजीबार जो है वो लौंग का ही देश है। वहां से पूरी दुनिया के लोग लौंग खरीद कर अपने देश में लाते हैं और अपने यहां 10-12 गुना भाव में बेचते हैं। भारत में भी जो लौंग है वो वहीं से आता है। अतः कोई आदमी अगर भारत से लौंग खरीद कर जंजीबार में बेचेगा और वो भी ऊंची कीमत में, जिस कीमत में उसने भारत में खरीदा था उससे भी ज्यादा कीमत में, तो फिर जंजीबार में कौन उसके लौंग को खरीदेगा? और इस स्थिति में इसमें तो नुकसान की पूरी गारंटी है। दोस्तों, धनपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर खुद ही इसे जंजीबार लेकर जाऊंगा। देखता हूं कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देते हैं, मतलब मुझे इस धंधे में भी फायदा होता है या नहीं। दोस्तों, व्यापार में नुकसान का अनुभव लेने के लिए धनपाल ने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। दोस्तों, उन दिनों जंजीबार में सुल्तान का राज हुआ करता था। धनपाल जहाज से उतरकर वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए लंबे रेतीले रास्ते पर चला जा रहा था कि उसके सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति सिपाहियों के साथ पैदल ही आता हुआ उसे दिखाई दिया। जब उसने किसी से पूछा कि ये कौन है, तो जवाब मिला कि यह यहाँ के सुल्तान हैं। सुल्तान ने अपने देश में किसी अजनबी को देखकर धर्मपाल से उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भारत का एक व्यापारी हूं और यहाँ पर व्यापार करने आया हूं। दोस्तों, उन दिनों आज के तरह यातायात के साधन नहीं थे, इसीलिए व्यापार करना बहुत ही मुश्किल का काम था। व्यापारियों की समाज में बहुत ही अधिक इज्जत भी थी। अतः व्यापार का बात सुन करके सुल्तान ने धनपाल से बहुत इज्जत के साथ बात करनी शुरू की। दोस्तों, जब धनपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही भी हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ न होकर बड़ी बड़ी छलनियां हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाहियों के हाथ में बंदूक, तलवार की जगह पे छलनियां देखकर उसने राजा से पूछा कि आखिर इसका क्या कारण है। तो सुल्तान ने हंसकर कहा कि बात यह है कि आज सवेरे जब मैं समुद्र तट पर टहलने गया था, उस समय मेरी उंगली से एक अंगूठी निकलकर यहीं कहीं रेत में गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी ये तो ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूं। इनके हाथ में जो छलनियां हैं, इन छलनियों से वो रेत को छान करके उसमें अंगूठी की तलाश करेंगे। धनपाल ने कहा, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन लगता है कि अंगूठी जो है वो बहुत कीमती होगी, जरूर वो हीरे की रही होगी। सुल्तान ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखने में तो वो तांबे की एक बहुत ही साधारण अंगूठी सी थी, पर मेरे पास उससे अधिक कीमत के अनगिनत अंगूठियां हैं। मेरे पास हीरे जवाहरात जड़ित अंगूठियां भी हैं, लेकिन वो जो मामूली सी दिखने वाली अंगूठी थी वो एक फकीर का आशीर्वाद है। मेरा मानना है कि उसी फकीर के आशीर्वाद के कारण मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी है। मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य और सल्तनत से कहीं
अधिक है उस अंगूठी का मूल्य मेरे मन में। दोस्तों, बातों ही बातों में सुल्तान ने धर्मपाल से पूछा कि इस बार आप क्या माल लेकर आए हैं? धर्मपाल ने कहा कि लौंग। दोस्तों, धर्मपाल के मुंह से लौंग का नाम सुनते ही सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह धर्मपाल से बोला कि ये तो लौंग का देश ही है सेठ, आपको ऐसी सलाह किसने दी? आप यहां लौंग बेचने आए हो? यहां आपकी लौंग कौन खरीदेगा? जिस किसी ने भी भारत से लौंग लाकर यहां बेचने की आपको सलाह दी है ना, वो जरूर आपका कोई दुश्मन होगा। यहां तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलती है। यहां आपसे लौंग कौन खरीदेगा और आप क्या कमाओगे? धनपाल ने कहा कि पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जहां भी जो कुछ भी व्यापार किया, अभी तक उसमें मुझे मुनाफा ही मुनाफा मिला। मुझे देखना है कि यहां भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता का आशीर्वाद यहां भी फलता है या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? धनपाल ने कहा कि हुजूर, मेरे पिताजी ने सारा जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से जिया, लेकिन अपने जीवन में वो कुछ खास धन नहीं कमा सके। मरते समय उन्होंने मुझे भगवान का नाम लेकर के आशीर्वाद दिया था, मेरे सिर पर हाथ रखकर, कि तुम अपने हाथ से अगर धूल को भी छुओगे ना तो वो सोना बन जाएगी। तुम जीवन में बहुत तरक्की करोगे, तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें फायदा होगा। और बात करते करते पता नहीं धनपाल को न जाने क्या सूझी, उसने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और फिर मुट्ठी खोल करके उंगलियों के बीच से उस रेत को नीचे गिराने लगा। जब उसके हाथ से रेत गिर गई तो धनपाल और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। यह वही अंगूठी थी जो सुल्तान की अंगुलियों से फिसलकर रेत में कहीं गुम हो गई थी। दोस्तों, अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह मन ही मन खुदा को याद करते हुए बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धनपाल ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। धनपाल के मुंह से फकीर की प्रशंसा सुन सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसने धनपाल को गले से लगा लिया और कहा कि मांगो सेठ, आज तू जो भी मांगेगा मैं दूंगा। तुमने अपने काम व बातों से मुझे खुश कर दिया है। धनपाल ने कहा कि हुजूर, आप शतायु हों और अपनी प्रजा का इसी तरह से अच्छे से पालन करते रहें। आपकी प्रजा सुखी रहे, इसके अलावे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी दुआ से मेरे पास सब कुछ है। दोस्तों, धनपाल की बात सुनकर सुल्तान और अधिक प्रसन्न हुआ। उसने कहा, सेठ, मैं आज तुम्हारा सारा माल खरीदूंगा, मैं तुम्हें मुंहमांगी कीमत भी दूंगा। और दोस्तों, सुल्तान ने वही किया। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पिता के आशीर्वाद हों तो दुनिया की कोई भी ताकत कहीं भी आपको पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली मां और भविष्य को संवारने वाले पिताजी, यही दोनों दुनिया के महान ज्योतिषी हैं। इसीलिए अपने माँ बाप का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जैसा मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि आप अपने बड़े हुए बच्चे को भी इसे जरूर सुनाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे एक फिर आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपने इसको शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।